चलिए ग्वालियर की बात करें तो यहां एक ही फ्लाइट से सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर पहुंचे और महापौर पद के लिए रस्साकशी की खबरों को सिरे से नकार दिया। महापौर पद का प्रत्याशी भी तय कर लिया गया है, रात तक घोषणा कर दी जाएगी। दोनों नेताओं ने सुर में सुर मिलाकर यह बात कही और साथ ही यह भी कहा कि जिसे भी टिकट मिलेगा उसे जिताने के लिए हम सामूहिक रूप से कार्य भी करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, ग्वालियर दोनों दिग्गज नेता पहुंचे और महापौर पद पर जब रस्साकशी की बात कही गई कि प्रत्याशी का चयन नहीं हो पा रहा, रस्साकशी जारी है, तो इस पर दोनों ने कहा कि यह बात गलत है, प्रत्याशी तो तय हो चुका है, घोषणा रात तक हो जाएगी। चलिए संवाददाता प्रहलाद का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। प्रहलाद, ग्वालियर में सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है, दो दिग्गज नेताओं के बीच रार की खबरें भी सामने आ रही थी। कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के नामों पर रस्साकशी भी जारी है, लेकिन दोनों नेता एक फ्लाइट में पहुंचते हैं और सुर में सुर मिलाकर कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रत्याशी तय है। बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिली, एयरपोर्ट की बात करें और एयरपोर्ट से दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली से आए और एक दूसरे की एकजुटता की बातें कही और ये भी बात कही कि कोई रस्साकशी नहीं है। अभी बैठक चल रही है, आप देख सकते हैं। बैठक में से कोर कमेटी जो संभागीय है उसकी बैठक थी, उसमें से नरेंद्र सिंह तोमर रवाना हो रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रवाना हो रहे हैं। धीरे धीरे करके एक एक करके नेताओं की रवानगी यहाँ से हो रही है, लेकिन अभी तक क्या कुछ तय हुआ है ये नहीं कहा जा सकता। फिलहाल मंथन और रस्साकशी का जो दौर है वो लगातार पार्टी के भीतर जारी है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच से यही निकलकर सामने आया है कि प्रत्याशी का चयन कर लिया गया है और प्रत्याशी रात तक घोषित हो जाएगा। लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ घटित हुआ है, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक भी खत्म हो गई है। सभी दिग्गज नेता अब रवाना हो रहे हैं यहाँ से। बात करें इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, यशोधरा राजे सिंधिया, ये सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। न केवल महापौर पद के लिए ग्वालियर के लिए, बल्कि इसमें पार्षद जो दावेदार हैं पार्षद पद के, उनके नामों पर मंथन चिंतन हुआ है। शायद कोई अंतिम मोहर लगी होगी, लेकिन अभी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है कि क्या कुछ बैठक में निर्णय हुआ है। जी बिल्कुल, इसका मतलब इंतजार हमें प्रहलाद अभी और करना होगा, क्योंकि दिग्गज नेताओं के बीच बातचीत तो हुई है लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। बहुत धन्यवाद प्रहलाद तमाम बातचीत के लिए। वहीं आपको बता दें कि दोनों ही केंद्रीय मंत्री जब एक फ्लाइट में साथ आए और उसके बाद सुर में सुर मिलाकर जो उन्होंने बात कही, क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुना देते हैं। ग्वालियर के मामले में पूरा विचार विमर्श हो गया है और मुझे लगता है कि आज पार्टी घोषणा कर देगी और पार्षदों के लिए भी पूरे प्रदेश में एक्सरसाइज चल रही है और आधे से ज़्यादा तो महापौर की टिकट घोषित हो ही गए हैं। 2-3 नगर निगम बचे हैं, वो भी संभावना है कि आज शाम तक, कल सुबह तक हो जाए। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को इतनी ऐसी स्थिति क्यों हो रही है कि कब निर्णय होने वाला है प्रत्याशी का। सबसे महत्वपूर्ण है निर्णय जनता का, जो 6 तारीख को और 13 तारीख को जनता लेगी। भारतीय जनता पार्टी सभी से चर्चा करती है, सभी से विचार विमर्श करती है और उस विचार विमर्श और चर्चा के और मंथन के आधार पर अच्छा निर्णय निकलता है। जैसे कि आज जो सूची निकली है, जो आप लोगों ने भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत कार्यकर्ताओं को मौका मिला है और साथ में मिलके सामूहिक रूप से हम लोग जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा उनके लिए पूरे प्रदेश में हम लोग मेहनत करेंगे, मशक्क़त करेंगे और प्रचार करेंगे। कमल के फूल का झंडा और परचम इस नगरीय निकाय चुनाव में जनता के आशीर्वाद से लहराए, यही हम सब लोगों की एकमात्र लक्ष्य